यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अनबैलेंस्ड, ठीक है। अनबैलेंस्ड क्यों? मान लो किसी पार्टिकल पे हम दो फोर्स लगाते हैं, 10 न्यूटन इस तरफ से और 10 न्यूटन ही इस तरफ से, तो हम क्या बोलेंगे? हम एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हैं, विल दिस पार्टिकल मूव? नो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगा दे रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, राइट? देन इट विल नॉट मूव। गॉट इट? So the particle will maintain its physical state until acted by an unbalanced external force. Okay. Then comes the second law of motion, which states that rate of change of momentum, or momentum क्या था? Mass into velocity was momentum of a particle is directly proportional to net external force applied on it. So F net is directly proportional to rate of change. Momentum is expressed as P. Change of momentum is expressed as delta P. And force is F net is directly proportional to delta P by delta T. Delta T is a time in which this change of momentum has taken place. ठीक है? तो एक क्वेश्चन हम लोग सिर्फ करते हैं और फिर वी विल गो टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी मैंने बताया P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और दूसरी चीज है डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है, हाँ, डेल्टा P मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। PF इज फाइनल मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू फाइनल मोमेंटम है तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और PI का मतलब इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू यू, और ये क्या होगा? मास इनटू वी। ठीक है, दैट इज डेल्टा P। इज दैट ओके? अभी डेल्टा P का मतलब समझ में आया? डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। किसी भी चीज का चेंज पूछा जा रहा हो ना, चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इज दैट ओके? एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज, इसको प्रोनाउंस करते हैं डेल्टा P या फिर चेंज इन मोमेंटम, दोनों ही। और फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट मास इनटू डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन, F is force, right? F is force। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, a block of 10 kg is moving with a speed of Sir, what is this? 100 meter per second। क्या? सॉरी, 10 मीटर पर। दिस इज P, द मोमेंटम। P का मतलब क्या होता है? P इज इक्वल टू इम्प्लाइज मोमेंटम।
और लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वी कॉल इट लीनियर मोमेंटम। लास्ट 2 लेक्चर आपने नहीं अटेंड किया तो यू मिस दीज थिंग्स, ठीक है। A block of 10 kg is moving with speed of 10 meter per second. Sir, so also if you have recorded since I have recorded. I'll upload it tonight. You can watch it. thank you, sir. ठीक है. Sir, where do you upload? I'll upload it in a YouTube channel. I'll share the link after uploading it. It Yes. is acted by a force and its speed changes to 25 meter per second in 30 seconds, ठीक है। Find number 1 initial momentum, दूसरा फाइनल मोमेंटम, तीसरा इनिशियल फाइनल और चेंज इन मोमेंटम, चौथा फोर्स अप्लाइड, या फिर ऐसे बोलो पहले एक्सेलरेशन या बाद में एक्सेलरेशन, ठीक है। पांचवी चीज एक्सेलरेशन। ये पांचों चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है।